ये है श्री रामचरितमानस। अयोध्या 3 जन्मभूमियों से जानी जाती है। पहली जन्मभूमि जब मनु, जहाँ से नर सृष्टि प्रारंभ हुई है, मनु और शत्रुपा, जो ब्रह्मा की नर सृष्टि की प्रथम श्रेणी है। ब्रह्मा जी के मन से जो मनु और शत्रुपा है कि सृष्टि का निर्माण हो, तो मनु और शत्रुपा का निर्माण एक स्त्री एक पुरुष का ब्रह्मा जी के मन से होता है, मानसिक। और वह जब तपस्या करने लगती हैं तो जाकर नैमिष सारायण में तपस्या करती हैं भगवान नारद के उपदेशानुसार। और वहाँ बहुत तपस्या करते, कई हजार वर्ष तक सारे देवता आते हैं, बार बार वापस जाते हैं, वर मांगो नहीं मांगते हैं। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, वो भी वापस जाते हैं। शिव जी आते हैं, वो भी वापस जाते हैं। और विष्णु जी आते हैं, वो भी वापस जाते हैं। बोले अगर साकेतवासी मेरे राम आएंगे तो कुछ है। तो तपस्या देखी नहीं गई। राम जी, आकाशवाणी हुई, राम जी प्रकट हो गए साक्षात। जैसे देखा उनकी शरीर निष्प्राण जैसे हो गई थी, हिष्ट पुष्ट हो गया था। जैसे उनकी दृष्टि पड़ी राम जी की, हिष्ट पुष्ट हो गया और स्वस्थ हो गए। और उस बीच भगवान की कृपा से उन्होंने कहा वर मांगो। तो मनु शत्रुपा जी ने कहा, जो आदित्य कश्यप है, नर सृष्टि जहाँ से हम सब आप हैं, उन्होंने कहा कि जब आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। बोले मैं आया हूँ, कुछ दूंगा, वर मांगो। तो बोले कि हमको अगर कुछ देना है, आप मेरी श्रुत बन जाइए, मुझे यही मांगना है। तो बोले मेरे जैसे कोई संसार में नहीं है, तीनों लोग 14। बोले कि दूसरा कुछ मांग लो। बोले अब नहीं मांगना, आप भी जाओ। तो बोले अब देना तो पड़ेगा। तो बोले मैं ही आपका सुख बनूंगा, अब जाइए स्वर्गलोक में इंद्रासन जहाँ इंद्र रहते हैं वहाँ आप आराम करिए। अगले जन्म में जब मानव फिर बनेंगे तो रघुकुल में, अयोध्या नगरी में, रघुकुल में आप दशरथ बनेंगे, कौशल्या बनेंगे। तब हम आके आपके गर्भ में जन्म लेंगे और अकेले नहीं, अंशन सहित लेव अवतारा, पूरे अंश के साथ अवतार लूँगा। और 3 जन्मभूमि ये हो गई। मनु शत्रुपा की दूसरी जन्मभूमि दशरथ कौशल्या, और दूसरी जन्मभूमि राम जन्मभूमि हो गई। ये बहुत हजारों हजार लाखों लाख साल पुरानी बात है। और तीसरी जन्मभूमि हो गई श्री रामचरितमानस जन्मभूमि। इसे तुलसी चौरा माने तुलसीदास जी इस चौरा, इस चौतरे पर बैठकर इसकी रचना किया था। इसीलिए रामचरितमानस के साथ साथ तुलसी चौरा बोलने लगी इसको। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौरा, इस चौतरे पर बैठकर वृक्ष के नीचे इसकी रचना की थी। तो इसलिए रामचरितमानस जन्मभूमि। धन्यवाद गुरु जी, बहुत दिल से धन्यवाद। आप भी बहुत भावुक हो गए।